मामला है। गौरांग सर, तो मैं ये मान के चलूं कि हाउसिंग को लेकर सरकार काफ़ी गंभीर है और इस सेक्टर ने भी प्रूव किया है अपने सेल्स के नंबर से, अपने ग्रोथ के नंबर से। सरकार की अपनी योजनाएं भी काफ़ी हद तक काम करी हैं। तो ये एक ऐसा सेगमेंट मानो कि जहां पर अभी और काम होगा। तो डिम्पी, मेरे हिसाब से पहले तो ये सरकार ने ग्रामीण आवास योजना की बात की, जमीनी स्तर पर काम किया। हाल ही में हमने उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी जी ने जो किया है ग्रामीण आवास को लेकर के, या फिर जो जमीनें पर कब्जा किया गया था उस पर घर बना करके सभी वर्ग के लोगों को, सभी जाति के लोगों को वो घर में रहने के लिए घर दिया, छत दी। पहली बात। दूसरी बात, निर्माण कार्य का जो क्षेत्र है डिम्पी, वो कृषि क्षेत्र के बाद, जहां तक मेरी जानकारी है और वो जानकारी अगर सही है, तो दूसरा सबसे बड़ा रोजगार खड़ा करने वाला क्षेत्र है, वो है निर्माण क्षेत्र, निर्माण कार्य का क्षेत्र, जिसमें रियल एस्टेट, हाउसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सब आ जाता है। अफोर्डेबल हाउसिंग, हाउसिंग फॉर ऑल। और मैं जहां से आता हूं डिम्पी, महाराष्ट्र, मुंबई से, वहां पर दिक्कत ये है कि एक तो बहुत ही सीमित दायरे में मुंबई शहर है वो फैला हुआ है। 60 टापुओं को जोड़ करके ये मुंबई शहर बना था। जमीन जो है उसकी किल्लत बहुत बड़ी है। 1940 1950 का जो साल था, उस समय से जो बिल्डिंगें खड़े हैं, जहां पर ग्राउंड प्लस 2 या ग्राउंड प्लस 3 या ग्राउंड प्लस 4 स्ट्रक्चर्स है, वो बहुत पुराने हो चुके हैं। कुछ बिल्डिंगों की जो हालत है वो इतनी गंभीर है कि वहां पर रहना बहुत मुश्किल है। तो रीडेवलपमेंट को लेकर के भी केंद्रीय सरकार के तरफ से, राज्य सरकार के तरफ से बहुत बढ़ावा मिला है। महाराष्ट्र में जो सरकार है, शिवसेना, एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में और बीजेपी के नेतृत्व में, उन्होंने इस क्षेत्र को, यानी कि रीडेवलपमेंट का जो कार्यक्रम है उसको आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी नीतियों में बदलाव किया है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आपने जो बात की रोटी, कपड़ा और मकान, मेरे ख्याल से रोटी और कपड़ा मिलने में इतनी दिक्कत नहीं होती, लेकिन मकान, सर के ऊपर छत होने के लिए बहुत दिक्कत होती है। और जो ब्याज दरों में रियायत देने की बात की है प्रधानमंत्री जी ने, मेरे ख्याल से ये अपने आप में बहुत बड़ा परिवर्तन है। और ये जो क्षेत्र है, रियल एस्टेट सेक्टर जिसे हम कहते हैं, शेयर बाजार की भाषा में, वो एक बहुत ही अनुशासन से बहुत दूर था। यानी कि बहुत सारे अ, गलत काम हो रहे थे, जिसको रेरा, यानी कि रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट के तहत अनुशासन लाया गया और उसमें अनुशासन आया रियल एस्टेट सेक्टर में, जो कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। तो मैं मानता हूं अगर ये जमीनी स्तर पर लागू होता तो मेरे ख्याल से सब वर्ग के लोगों के लिए, खास करके जो बिलो पॉवर्टी लाइन या फिर मिडिल क्लास के लोग हैं, जहां पर अफोर्डेबिलिटी को लेकर के चिंता है, वो मेरे ख्याल से एक निर्णायक तरीके से सुझाव आ सकता है अगर ये जमीनी स्तर पर लागू हुआ। बिल्कुल, आपकी बात सोना आने सच भी है और हम ये उम्मीद भी करते हैं कि इसको ज़मीनी हकीकत बना दिया जाए। देश के प्रधानमंत्री ने जो सपना देखा